नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन यादव एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट टाइम हम जो हमारा टॉपिक कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था लिमिट का, और वो एंडिंग की तरफ है। हमारे पास में एक क्लास और लगेगी। वैसे जो मेन पोर्शन है वो आज पूरा हो जाएगा, लेकिन अपने पास में एक क्लास और लेंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। आज की क्लासें अपन जैसे जो पढ़ा रहे हैं, कुछ भाई बताए थे, जो एक्स्ट्रा है टाइप्स बताए थे, उन टाइप्स वाले क्वेश्चंस, उस टाइप्स वाली फॉर्म से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ें। ओके। और हम शायद कल तक बात कर चुके थे, 2 टाइप पढ़ चुके थे। जहाँ पर जो पहला टाइप दे रखा था, वो हमने पहला टाइप कुछ ऐसा पढ़ा था जैसे पॉलिनोमियल ऊपर दे रखा हो और पॉलिनोमियल क्या दे रखा हो, नीचे दे रखा हो। ओके। उसी क्रम में मैं नेक्स्ट की बात करूंगा, तो मेरे पास में मैं बात करता हूं टाइप थर्ड की। किसकी बात करता हूं? टाइप थर्ड की। किसकी बात करता हूं? मैं टाइप थर्ड की बात करता हूं एक बार के लिए। तो क्या होगा देखिएगा, यदि मेरे पास में टाइप थर्ड की बात करूं, टाइप थर्ड किससे रिलेटेड आएगा? सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस आ जाएं, सीरीज से संबंधित। ओके, सीरीज से संबंधित यदि क्वेश्चंस आ जाएं तो हमारे पास में कैसा होगा? ओके। और सीरीज को हम कहते क्या है? सीरीज को कहते हैं हिंदी में श्रेणी। ओके। क्या होता है इसमें? देखिएगा, सपोज करो अपने पास में नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं तो 1 2 3 4 एंड ये ऐसे चलते जाएं और कहां तक? n तक। इन सभी नंबर्स को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगी। और क्या बनेगा मेरे पास? इसका सम क्या आता है? पढ़ा होगा आपने सभी ने, बिल्कुल इजी है। हमारे पास क्या आ जाएगा? n+1/2 होगा। ओके। सेकंड की बात करता हूं, यदि मेरे पास में ऐसा हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और अपने पास में ऐसा आ जाए कि n स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? n+1 2n+1 क्या होता है? 6 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि इनका क्यूब दे दे 1⁻3 2⁻3 एंड सो ऑन, आपके पास कहां तक चला जाए? n⁻3 तक, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा n+1 अपॉन क्या होगा? 2, और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जो अपने पास में क्या आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यदि मैं बात करता हूं किसकी? यदि मैं बात करता हूं सम ऑफ अपने पास में ऑड नंबर्स की, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑड नंबर्स की मैं बात करता हूं तो जो सम आता है वो क्या आता है मेरे पास? n स्क्वायर आता है। यदि मैं बात करता हूं कि मेरे पास में सम ऑफ क्या हो? इवन नंबर हो। सम ऑफ क्या हो? इवन नंबर हो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखिएगा, n इंटू क्या होता है? n+1। देखो, लिमिट के क्वेश्चंस यहां से आने की पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा हो गई है। आरपीएससी में, एडिटर प्लस भी में देख लो, चाहे केवीएस में देख लो, एनवीएस में देख लो, और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है यहाँ के। ओके, देखिएगा, बात करता हूं क्वेश्चन से रिलेटेड। एक बार के लिए आप सभी से राइट डाउन कर लेना, मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं इनसे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन, ओके, सपोज करो मेरे पास ऐसा लिखा गया हो, लिमिट n टेंस टू क्या हो? इनफाइनाइट। ओके, क्या है? n टेंस टू इनफाइनाइट हो, और मेरे पास में ऐसा लिख दिया जाए 1 + 3 + 5 + 7 एंड n टर्म्स हो। ओके, और सेम एज नीचे लिख दिया जाए 1 + 2 + क्या हो? 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा हो? n तक। और क्या कहे कि इसकी क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो क्या करेंगे हम यहां पर। देखो, कुछ नहीं है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास इसका सम क्या होता है? जो इसका सम होता है वो हमारे पास में, इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा n स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है हमने भाई। ऑड नंबर्स का सम क्या पढ़ा है? n स्क्वायर। और ये क्या है? नेचुरल नंबर, इनका सम क्या पढ़ा है? n इंटू n+1 क्या है? 2। कुछ ऐसा पढ़ा है। कुछ नहीं करना आपको, इसे थोड़ा सा सोल्व कर दो। इसे सोल्व करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, नीचे देखो क्या है? n² + n है। या तो यहां से कॉमन ले लो n को, या फिर आपको करना क्या है? कल जैसा मैं बता रहा था
कि आपके पास ऊपर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो नीचे भी उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल आता है, तो जो उन दोनों का कोफिशिएंट होता है वो इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो देखिए आपको या तो क्या करो, यहां से n लेके कैंसिल आउट करके सोल्व करो, या फिर क्या करोगे, सेम डिग्री का पॉलिनोमियल बना दो, आपकी मर्जी है। सेम डिग्री का पॉलिनोमियल बना लेता हूं मैं, तो मेरे पास में क्या जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट टू n स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपके पास, n स्क्वायर प्लस क्या होगा, n होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये भी पॉलिनोमियल है, n की फॉर्म में, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या बताया था इनका रिजल्ट, जो हाईएस्ट डिग्री का आपके पास में पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट होगा उनका क्या जाता है, रेशियो। तो रेशियो क्या आ रहा है इसमें, 2/1। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आंसर क्या जाएगा, 2। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे या नहीं कर लोगे। दिखने में जरूर थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो मेरे पास क्वेश्चन कैसा है, देखो यदि अगर मैं क्या कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू क्या हो, इनफाइनाइट, और मैं करता हूं 4⁻⁴ 4⁻⁴ 4⁻1/9 4⁻1/27 एंड 4⁻⁴ समथिंग आगे चलती जाए तो अपने पास में क्या होगा, तीन ही लिख रहा हूं एक बार के लिए। ऐसे अपने पास में चलता जाए तो 4⁻1 अपॉन क्या जाए, 3 की पावर n आ जाए। ओके, तो हमारे पास में क्या जाएगा, इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिएगा करेंगे कैसे, सेम चीज है। जब सीरीज की बात करें तो सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, और सीरीज में होता क्या है, प्लस आता है। आपको पता है जब बेस सेम दिया गया हो, आधार समान दिया गया हो, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिएगा सॉल्यूशन करता हूं इसका मैं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके, 4 की पावर क्या है, 1/3 1/9 1 बाई क्या है 27, और प्लस ऐड करूंगा तो 1/81 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, +1/3⁻n। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो वापस से ये आपके पास सीरीज की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन देखो ये कैसी सीरीज बन रही है, आपके पास जीपी बन रही है। ओके, तो जैसे ये जीपी सीरीज बन रही है और आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा रिजल्ट, देखिएगा लिमिट n टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट। ओके, जीपी बन रही है और यहां पर आपके पास कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो जीपी का सम क्या होता है, देखो 4 क्या होता है जीपी का सम, जीपी का सम होता है ए का मतलब प्रथम पद कौन सा है आपके पास, 1 बाई क्या है 3। ओके, और क्या करते हैं 1 - r⁻n, और r की वैल्यू क्या है ये, और इसकी पावर क्या करनी है, n करना है आपको। कर देंगे या नहीं कर देंगे। अपोन में क्या आता है इसके, 1/r होता है, तो अपने पास में क्या हो गया, 1 - r हो गया, तो मतलब 1 - 1/3 हो गया। सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा। लिमिट क्या होगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, 4 की पावर क्या है, 1/3, और यहां पर मैं सोल्व करूंगा तो 1 - 1 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। अपोन में क्या आ जाएगा, देखो अपोन की बात करता हूं, इसके अपोन में तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2/3 होगा कि नहीं होगा। अब मेरे पास जैसे ही सोल्व करूंगा तो इस 3 से तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। लिमिट लगा दो, जैसे ही आप क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे, तो यहां पर क्या दिया गया है, 1/3⁻n। तो जैसे ही आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो 1/3⁻∞, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1/∞ क्या होता है, 0। तो आपके पास जैसे ही लिमिट लगाओगे तो वैल्यू बनेगी, ये तो बन जाएगा आपके पास 1 - 0 बाई क्या दे रखा है, 2। मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 1/2, और रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, दिखने में थोड़े जरूर अजीब से लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके पास में। यहां पर वो सीरीज बन रही थी और यहां पर क्या बन रही है, जीपी बन रही है। ओके, तो अपने पास रिजल्ट कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, कुछ ऐसा ही देखो क्वेश्चन। देखो यदि ऐसा दे रखा हो, लिमिट n टेंड्स टू क्या हो, इनफाइनाइट हो, और आपके पास में ऐसा लिखा हो 3 की पावर क्या है 1/2, और 3 की पावर क्या है 1/4, और आपके पास सॉरी प्लस नहीं है, और क्या दे रखा हो 3 की पावर 1/8, और ऐसा आ रहा हो, और लास्ट में क्या दे रखा हो आपके पास 3⁻1/2n हो, और इसकी वैल्यू क्या कहे, फाइंड आउट करनी है। 2n नहीं है, 2 की पावर n है। ओके, ये इसी रेशियो में बढ़ता हुआ जा रहा है। देख लो सॉल्यूशन इसका क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। जैसा मैंने सेम किया, वापस से 3, ये क्या बन गया 1/2 1/4 1/8। ओके, और कहां तक जाएगा,
कहां तक जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर n। ओके, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आगे आ जाओ वापस से, लिमिट क्या कर दोगे, n टेंस टू इनफाइनाइट कर दोगे। फॉर्मूला लगा दो, a की वैल्यू क्या होती है 1/2 दे रखा है, 1 माइनस क्या है r रेज टू पावर n, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओके, और इसमें डिवाइड करते हैं किसका, 1 माइनस r का, r की वैल्यू क्या है 1/2। सोल्व कर लो। जैसे ही लिमिट रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसका मतलब क्या आ रहा है 3 की पावर 1/2, तो कौन सा हो गया ये, इसके डिवाइड में क्या दे रखा है 1 माइनस 1/2, मतलब कितना आ गया 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब आंसर क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर लोगे या नहीं कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सीरीज से रिलेटेड। ओके, देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट n टेंस टू क्या दे रखा हो इनफाइनाइट। ओके, और कुछ ऐसा दिया गया हो कि 1 अपॉन में क्या हो 1 माइनस क्या हो n स्क्वायर, प्लस क्या हो 2 अपॉन 1 माइनस क्या हो n स्क्वायर, प्लस 3 अपॉन में क्या हो 1 माइनस n स्क्वायर, एंड सो ऑन आपके पास n अपॉन में क्या दे रखा हो n स्क्वायर। और इसकी क्या पूछ ली अपने पास, वैल्यू पूछ ली। देखिएगा दिखने में जरूर लग रहा है अपने को कि ये सीरीज आ रहा है, हो सकता है कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। ओके, देखिएगा सोल्व करोगे तब इसे, तो बिल्कुल इजी है ये। अपने पास में करना क्या है, देखो अपने पास में 1 रेज टू पावर 1 माइनस n रेज टू पावर 2, ये सभी टर्म्स में आ रहा है, तो बाहर कॉमन ले लो। जैसे ही आप बाहर कॉमन लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू क्या है इनफाइनाइट। ओके, और मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस n स्क्वायर। ओके, बाद में देखो जैसे ही मैंने ये कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ही n तक, तो मतलब प्राकृत संख्याओं का योग आ रहा है। तो जो नेचुरल नंबर्स का अपने पास में समेशन आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है 2। होता है कि नहीं होता, अब अप्लाई करवा दो। वही चीज है जैसे मैंने बताया था, यदि आप या तो ऐसे कर लो कि यहां से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो और यहां से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर दो, या फिर ये भी पॉलिनोमियल बनेगा n की फॉर्म का, ये भी पॉलिनोमियल बनेगा। तो कैसे बनेंगे, देखो n स्क्वायर प्लस क्या बनेगा n, और जैसे ही इसे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 n स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा आपके पास में, आगे सोल्व करो। क्या बताया था इसका रिजल्ट, कि जितने डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल आ रहा हो उनका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है आपके पास 1, इसका कोफिशिएंट हाईएस्ट, इसका मत देख लेना, जो हाईएस्ट दे रखा है उसका देखना है। यहां पर किसका है n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 2 नहीं है, -2 है, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिखने में जरूर थोड़े अजीब लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल इजी है। देखो इन सभी क्वेश्चंस में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरे पास में जो लिमिट लग रही है वो लिमिट कहां से है, n टेंस टू क्या जा रहा है इनफाइनाइट। मतलब जब आपको सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो आपके पास में n की जो लिमिट जाएगी वो कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, आगे देखिएगा। कुछ क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके पास में। मेरे पास जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि लिमिट n टेंस टू क्या दे रखा हो इनफाइनाइट। ओके, और ये क्या हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाए आपके पास n स्क्वायर। ओके, अपॉन में क्या आ जाए मेरे पास में, अपॉन n रेज टू पावर क्या आ जाए 3। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसे सोल्व करेंगे हम कि मेरे पास इसका समेशन मैंने बताया और यहां पर n दे रखा है, तो क्या लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका समेशन क्या बताया n प्लस 1 इंटू क्या है 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 6, और नीचे क्या दे रखा है n रेज टू पावर 3। क्या ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। आगे देखिएगा, अब मैं आगे बात करता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू क्या करता हूं इनफाइनाइट। ओके, आप यहां से भी n कॉमन ले लो, यहां से भी n, तो n को कॉमन लोगे तो n रेज टू पावर 3, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई n, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा n। एक n ऑलरेडी था, एक यहां से आ गया, एक कहां से आ गया यहां से, अपॉन में क्या जाएगा 6n रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3। ओके, तो अपने पास में ऐसा आ गया तो हम करेंगे क्या, इससे ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट, लिमिट रख दो। यहां लिमिट रखोगे 1 अपॉन इनफाइनाइट और यहां पर लिमिट रखोगे क्या 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो वैल्यू ये भी 0 हो गई और वैल्यू ये भी 0 हो गई। तो मेरे पास जैसे ही ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो मेरे पास क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा 2/2
2 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 2 प्लस में 1 बाई क्या है n ही है, मैंने वैल्यू नहीं पुट की तो दोबारा देख लेंगे। 1 प्लस क्या है 1/n, बाई क्या है 6 अपने लिख लिया। ओके, जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2/6 आ जाएगा और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और ये आपके पास में क्या हो गया आंसर। ओके, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज। ओके, एक तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करें, एक हमारे पास ऐसा हो कि डायरेक्ट देखते ही हमारे पास में क्या आ जाए आंसर आ जाए। तो डायरेक्ट देखते ही जो आंसर आएगा, मैं बात कर रहा हूं उस वाली टर्म की। ओके, देखिएगा तो मैं कुछ बात कर रहा हूं शॉर्ट ट्रिक की। किसकी बात कर रहा हूं शॉर्ट ट्रिक की। पढ़ने में कोई दो राय नहीं है शॉर्ट ट्रिकों को, क्योंकि अपने पास जो एग्जाम होता है उसमें हमें आंसर ढूंढना होता है। ओके, ऐसा नहीं ढूंढना होता है कि हमने किस तरीके से किया है, केवल हमें आंसर को टिक मारना पड़ता है। ओके, तो देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या लिखवा रहा हूं। यदि अगर आपके पास में लिमिट कहां जा रही हो, n टेंस टू कहां जा रही हो, इनफाइनाइट पे जा रही हो, और आपके पास में ऐसा आ रहा हो 1 की पावर अल्फा, क्या आ रहा हो 1 की पावर अल्फा, 2 की पावर अल्फा, और अपने पास एंड सो ऑन n की पावर क्या जाए अल्फा, और नीचे यदि ऐसी टर्म बन जाए कि n की पावर क्या जाए अल्फा प्लस 1 आ जाए, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी 1/अल्फा प्लस 1। अब जैसे सपोज करो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन दिख गया। ओके, तो आप करोगे क्या, इस क्वेश्चन को करके थोड़ी देखोगे। देख लो अल्फा का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, अल्फा का काम कौन कर रहा है 2। क्या यहां अल्फा प्लस 1 की कंडीशन है क्या, बिल्कुल है। 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। तो सोल्व करके नहीं देखना है, डायरेक्ट रिजल्ट देख लो क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे, डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होती है आपके पास ये वाली होती है। ओके, याद रख लेना, क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे यदि ऐसे रखते हो तो। ओके, एक और बता रहा हूं, यदि आपके पास में सपोज करो ऐसा लिखा हुआ हो n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अल्फा प्लस क्या हो 2 अल्फा, एंड आपके पास में n की पावर क्या हो अल्फा, और नीचे क्या आ जाए n अल्फा प्लस क्या हो जाए 2। ओके, तो अपने पास में जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो रिजल्ट क्या निकल करके आ जाएगा 0। ओके, एक ये हो गई, एक क्या हो गया ये हो गया। इन दोनों ट्रिकों को ध्यान रख लेना है। जैसे ही अल्फा हो और अल्फा में क्या जुड़ रहा हो एक ऐड हो रहा हो तो आंसर 1 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। जैसे ही अल्फा में 2 जुड़ रहा हो तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि नीचे एक एक्स्ट्रा अल्फा हो जाएगा, सॉरी नीचे एक एक्स्ट्रा n हो जाएगा और n टेंस टू इनफाइनाइट जाएगा तो अपॉन में इनफाइनाइट बनेगा, और अपॉन में इनफाइनाइट बनता है तो वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इन ट्रिकों पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं। देखो क्वेश्चन दिया गया है लिमिट n टेंस टू क्या हो इनफाइनाइट, और क्या हो √1 √2 √3। ओके, एंड सो ऑन क्या दे रखा हो √n। तो मेरे पास में और ऐसा लिखा गया है n√n, और मैं कहूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो करोगे क्या आप, बिल्कुल इजी है, ज्यादा सोचना नहीं है। करना यह है आपको कि देखो क्या अल्फा वाली टर्म बन रही है क्या। पहले जब भी आप क्वेश्चंस करोगे सीरीज से रिलेटेड तो आप चेक करोगे क्या हमारी शॉर्ट ट्रिक लागू हो रही है क्या। तो देखो जैसे ही मैं करूंगा तो ये क्या हो गया 1 की पावर क्या हो गया 1/2, 2 की पावर क्या हो गया 1/2। ओके, ऐसे ही n की पावर क्या हो गई 1/2। ओके, नेक्स्ट आओ, n की पावर कितनी है 1 तो ये है आपके पास और 1/2 ये है, मतलब क्या है 1/2 प्लस 1। भाई यदि बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब ये देखो किस में मैच हो रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ऊपर वाले में क्लियरली मैच हो रहा है। तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1, मतलब अपने पास में अल्फा की तरह कौन काम कर रहा है 1/2। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस क्या होगा 1, मतलब जब इसे सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, और यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। यदि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो हम डायरेक्ट ट्रिक चेक के बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ट्री के बेस पर भी अपने पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, जो सेकंड ग्रेड शायद 2011 में पूछा गया था। देखिएगा, यदि आपके पास में ऐसा लिखा गया है कि अल्फा लिमिट n टेंस टू क्या दे रखा है इनफाइनाइट, और ये लिखा गया था आपके पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और आपके पास में क्या जाए
एन स्क्वायर, ओके। और अपोन में क्या दिया गया था, एन रेज टू पावर 3। अब ऐसा देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि इसका आंसर तो क्या होगा, 1/3 होगा। लेकिन जो क्वेश्चन बनाया था वो कुछ अलग तरीके से बनाया हुआ था। लिखा गया था यदि अल्फा ऐसा हो और बीटा कैसा हो, कुछ ऐसा हो। इफ अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी गई थी अपने पास, एन टेंस टू क्या दे रखा हो, इनफाइनाइट, 1 रेज टू पावर 3 माइनस क्या हो, 1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 2 एंड अपने पास में क्या जाए, एन रेज टू पावर 3 माइनस एन रेज टू पावर 2, ओके। और अपोन में दिया गया था कि मेरे पास में यहां पर क्या क्या था, ओके। तब अपने पास में देन अपने पास में वैल्यू क्या होगी फर्स्ट, ओके। देखिएगा यहां पर अपने पास जो वैल्यू पूछी गई थी किस फॉर्म का था कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या था, 0। सेकंड ऑप्शन था 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। जो थर्ड ऑप्शन था वो थर्ड ऑप्शन दे रखा था आपके पास में 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 0। और जो फोर्थ ऑप्शन था वो आपके पास में दे रखा था 2 अल्फा माइनस बीटा, कुछ ऐसा, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। देखो दिखने में क्वेश्चन जरूर टफ लग रहा है, लेकिन जैसा हमने ट्रिक बताई है उसके ऊपर करोगे तो बिल्कुल इजी है। देखिएगा इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, बिल्कुल आप सॉल्यूशन करते हो तो जैसे ही मैं आपको कहूंगा तो अल्फा की वैल्यू आप क्या बताओगे, अल्फा की वैल्यू क्या बताओगे, 1/अल्फा। ऐसा कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी बताई, 1/3। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/3, ओके। पकड़ पा रहे होंगे, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बात करता हूं किसकी, बीटा की, तो देखो बीटा कैसा क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिएगा यदि बीटा ऐसा दे रखा है तो मैं लगाता हूं लिमिट एन टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट दे रखा है। कुछ ऐसा लिख पाऊंगा कि नहीं, 1 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 3 एंड डैश 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 क्या हो जाएगा, एन रेज टू पावर 3, ओके। अब ये यहां इसके नीचे भी डिवाइड होगा तो क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। आ जाओ आगे, सेकंड टर्म कौन सी है भाई, देखो सेकंड टर्म कौन सी है, ये बच गया, ये वाली टर्म बची हुई है अपने पास में भाई, ये टर्म बची हुई है। तो माइनस इनमें से सभी में से कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो गया, माइनस। लिमिट तो दोनों पे जाएगी और क्या जाएगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, आपके पास 2 रेज टू पावर क्या जाएगा, एन जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, और अपने पास में क्या आ गया, एन रेज टू पावर 4 आ गया। आया कि नहीं आया। अब क्या अपने पास जो ट्रिक लगाई थी, देखो यहां यदि अगर अल्फा आ रहा है तो यहां अल्फा 1 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो क्या मैं इस 4 को 3 + 1 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं। तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू क्या हो गई कि अपने पास में अल्फा की वैल्यू तो 3 हो गई, और जो इसका रिजल्ट निकल करके आएगा, इस वाले का रिजल्ट निकल करके आएगा अल्फा 1/अल्फा + 1। आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्फा की तरह कौन काम कर रहा है यहां पर, 3। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं मैं जल्दी से सोल्व करने के लिए, आंसर क्या जाएगा, 1/4। अब क्या आ रहा है आपके पास में, इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 1/4, और क्या है, माइनस। इसका रिजल्ट देखो, सेकंड ट्रिक क्या बताई थी, यदि ऊपर n + 2 हो, सॉरी अल्फा + 2 हो, तो यहां 2 है और यहां क्या हो जाएगा, अल्फा, मतलब 2 + 2 4 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई है, 0। तो मतलब क्या हो गया, 4 - 0। तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/4। देखो दिखने में जरूर थोड़ा लेंथी ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ओके। अब यहां से वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1/4। तो इसका मतलब अब आप देख लो कि अल्फा की वैल्यू तो क्या आई है मेरे पास, 1/3, और अपने पास बीटा की वैल्यू क्या आई है, 1/4। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। रखो 1/3, यहां रखो 1/4, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे आ जाओ, यहां वैल्यू रखो 3 और अल्फा मतलब बिल्कुल कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बच जाएगा। यहां रखो तो बिल्कुल कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, -1, और क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऐसा। ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे या नहीं कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था। हमने जो दो ट्रिक बताई है उन्हें याद देख लो, उनके बेस हमारे पास हो जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यदि ऐसा क्वेश्चन कोई और आ जाए, सपोज करो मैं ऐसा लिख दूं, लिमिट n टेंस टू क्या हो, इनफाइनाइट, ओके। 1 रेज टू पावर क्या कर दूं मैं, 2 कर दूं, और क्या कर दूं,
1 रेज टू पावर 2 कर दूं, 2 रेज टू पावर 2 कर दूं, 3 रेज टू पावर 2 कर दूं, एंड डैश 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 क्या n रेज टू पावर क्या कर दूं 2 कर दूं। ओके, और नीचे वही अल्फा की पावर क्या हो जाए 4 हो जाए। ओके, ऐसा अभी अपन ने बताया है, तो इसकी वैल्यू वापस से देखो, अल्फा की 2, अल्फा प्लस 2, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा 0। मेरे हिसाब से शायद ऐसे क्वेश्चन आते तो आप कर पाओगे। ओके, एक और ट्रिक की बात करता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट ट्रिक की बात करता हूं। ओके, तो आपको ध्यान रखनी है ये वाली ट्रिक कि कैसे जब लिमिट कहां जा रही हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैं सीरीज के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो लिमिट कहां पर जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है। ओके, देखिएगा, यदि क्या हो लिमिट n टेंड्स टू कहां जा रहा हो, इनफाइनाइट जा रहा हो, और मेरे पास में क्या जाए, कुछ ऐसा लिखा हुआ जाए कि 1 अपॉन क्या हो a1 a2, मल्टीप्लाई में है a1 a2, प्लस क्या आ जाए 1 अपॉन क्या हो a2 डॉट a3, प्लस क्या आ जाए 1 अपॉन क्या रहे a3 डॉट क्या रहे a4, एंड आपके पास में लास्ट में जो टर्म आए an-1 और क्या आ जाए कुछ ऐसा आ जाए। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1 अपॉन d इंटू क्या होगा a1। ओके, जहां पर अपने पास देखिएगा कब लागू होगा ये, देखो आपको याद रखना है केवल ये शॉर्ट ट्रिक। ओके, देखो याद रख लोगे, नहीं रख पाओ तो भी रखना है। ओके, जरूरी है आपके पास। देखिएगा, जहां आपके पास में जो a1 a2 a3 जो टर्म्स दी गई हैं an तक, ये किसमें है r इन AP, मतलब क्या है ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी की टर्म्स हैं आपके पास में। ओके, और जो d है वो d क्या आ रहा है आपके पास, सार्वय अंतर। ओके, क्या आ रहा है आपके पास, सार्वय अंतर, मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई नहीं आई, ये क्या हो गया आपके पास कॉमन डिफरेंस हो गया। देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यदि मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, एक क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं। यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है वो ऐसा है, लिमिट n टेंड्स टू क्या दे रखा है इनफाइनाइट, और क्या है 1/2 प्लस क्या हो 1 2 3 प्लस क्या हो 2 पॉइंट नहीं है 2 इंटू 3 है। ओके, एंड आपके पास में ये जा रहा है n-1 से n तक। ओके, ऐसा हो गया, और इसकी क्या पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी। ओके, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन केवल इतना लिखना है। ट्रिक देखो, क्या आपके पास ये जो a1 a2 a3 a4 a5 ये किस में होने चाहिए, AP में। तो क्या ये पद AP में है क्या, 1 2 3 4 बिल्कुल AP में है। कैसे, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, आगे भी डिफरेंस 1 है, और यहां लास्ट में भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो डिफरेंस तो 1 दिया गया है, और आपके पास में 1 से कंटिन्यू बढ़ती जा रही है टर्म। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 अपॉन में क्या जाएगा आपके पास, देखो डायरेक्ट क्या लिखा है d इंटू क्या हो जाएगा a1। तो अपने पास d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या मतलब सार्वंतर। देखो सार्वंतर क्या दे रखा है 1, तो आपके पास सार्वंतर क्या हो गया 1 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 1, तो क्या हो गया 1, तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ गया 1। आपके पास यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो सेम एज यदि ऐसा कर देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट। ओके, 1 अपॉन में क्या है 1 इंटू 3। ओके, अब क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो 5 हो, और क्या दे रखा हो 5 इंटू 7 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा दे रखा हो, और आपके पास में ये बन जाएगा 2n-1, और क्या हो जाए 2n+1। ओके, कुछ ऐसा आ जाए, तो अपने पास में इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपके पास डायरेक्ट आप कह दो कि सर इसका आंसर डिफरेंस 2 आ रहा है, और फर्स्ट पद क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 1/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, दिखने में जरूर अजीब लग रहा है, लेकिन अपने पास में क्या है ये बिल्कुल इजी है। देखो यदि किसी को ये चीज हजम नहीं हो रही हो तो अपने पास पूरा मेथड देख लो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिएगा, जैसे ही आप अपने पास में करते क्या है, इसको इस वाली टर्म को मैं क्या कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 2 से क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं। ओके, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, और इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि ये वाला जो 2 है इसको वैसे ही लिख रहा हूं एक बार, +1 क्या है 3 इंटू 5, एंड अपने पास में क्या है
2 अपॉन क्या है, सॉरी क्या है 1 अपॉन क्या है 2n माइनस 1 और क्या है 2n प्लस 1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ओके, देखिएगा आगे। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो ऐसा कर लो, कुछ लिमिट n टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट। ये जो ऊपर वाला 2 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास 1/2 तो बाहर रह जाएगा, क्या होगा 2n माइनस 1 और क्या है 2n प्लस 1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, लिमिट क्या आ जाए n टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाए और ये क्या दे रखा है 1/2 लिमिट से इंडिपेंडेंट है, बाहर रहते हैं, तो क्या इसे मैं ऐसा नहीं सकता? ओके, नेक्स्ट स्टेप को क्या मैं ऐसा नहीं सकता? उससे अगले वाली जो स्टेप आएगी उसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा? ओके, और जैसे ही अपने पास में ये स्टेप आगे तक चलती जाएगी तो एक स्टेप ये कैसे लिखी जाएगी, 2n माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2n प्लस क्या हो जाएगा 1। आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट, ये आपस में क्या होते चले जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, ये वाली टर्म। देखिएगा तो कैसे बचेगा, क्या मेरे पास में ये बचेगा 1/2 और क्या है लिमिट n टेंड्स टू कहाँ जाएगा अपने पास में इनफाइनाइट पे, और बच क्या रहा है 1 माइनस 1 अपॉन में क्या बच रहा है 2n प्लस 1। ऐसा है या नहीं है? लिमिट रखो, कहाँ जा रही है लिमिट इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इनफाइनाइट, ऐड 1 करोगे तो भी इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ये वाली वैल्यू क्या दे देगा अपने को 0। तो अपने पास में वैल्यू क्या हो गई ये, और इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 0। आंसर क्या आ गया 1/2। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे आप 2 वर्डों में आंसर निकालो तो अपना वो थोड़ा सा याद कर लो, यदि आपको इससे लेंथी करना है तो आपके पास में ऐसा दे रखा है, इस हिसाब से आप सोल्व कर लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। ओके, लेकिन फिर कह रहा हूं एग्जाम में आपके पास डिस्क्राइब नहीं मांगता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें आपके पास रिजल्ट चाहे ऐसे करके निकालो चाहे डायरेक्ट लिखो, ओके, रिजल्ट दोनों में सेम आएंगे आपके पास। तो आप क्यों ही प्रीफर करोगे इस वाले को, इसी को प्रीफर करना। बस एक चीज याद ही रखनी है कि कैसे कैसे हमें करना है, क्या ये अपने पास में एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस इतना देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही कुछ आप बताओगे इसका आंसर और खुद करोगे। ओके, लिमिट n टेंड्स टू क्या दे रखा है इनफाइनाइट। ओके, सेम एज 1 अपॉन क्या है 1/4 और क्या है 1/7। ओके, और आगे क्या है 1/7 और आपके पास में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम एज आपके पास में क्या हो जाएगा, सेम एज आगे टर्म कहां तक जाती जाएगी, एनवी कोई भी टर्म आएगी कि नहीं आएगी, एनवी टर्म। ओके, या फिर एनवा पद, जो भी आएगा कि नहीं आएगा। देखो कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला लगा दो, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, आंसर क्या होगा d इंटू ए। क्या ये है या नहीं? देखो पहले देखोगे तो अपने पास में क्या आ रहा है 1 और क्या है 3। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है अपने पास 3 दे रखा है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या आएगा 3, 10 में 7 करोगे तो भी क्या आएगा 3। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 1 और आपके पास d दे रखा है 3, मतलब आंसर क्या आ गया 1/3। ओके, तो मेरे हिसाब से शायद आप ऐसे क्वेश्चन इजी वे में कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ओके, देखिएगा टाइप में क्या है हमारे पास में, यदि मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं तो टाइप 4। ओके, टाइप 4 में क्या है, आपने sin x cos x और tan x के एक्सपेंशंस पढ़े होंगे, उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टाइप बन रही है। देखिए कैसे, जो sin x है इस sin x का एक्सपेंशन क्या होता है आपके पास में x माइनस x रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5 और क्या है 5 फैक्टोरियल। ऐसा कुछ चलता जाता है नहीं। यदि मैं बात करूं किसके cos x के एक्सपेंशन की तो क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आता है 2 फैक्टोरियल प्लस क्या आता है आपके पास x रेज टू पावर क्या हो जाता है 4 और क्या हो जाता है 4 फैक्टोरियल। ओके, यदि मैं बात करता हूं किसके 10x का एक्सपेंशन की तो क्या आता है 10x का एक्सपेंशन x प्लस x रेज टू पावर 3 प्लस क्या होगा 2/15 x रेज टू पावर 5, कुछ ऐसा आता है अपने पास में। ओके, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं कि मेरे पास e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस क्या होता है x प्लस क्या है x स्क्वायर अपॉन क्या 2 फैक्टोरियल एंड
सो ऑन। कुछ ऐसा होता है। यदि मैं कहूं कि मेरे पास log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो क्या होता है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन? ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आएगा x3/3 प्लस क्या, सॉरी अल्टरनेट चलता जाता है प्लस माइनस। तो मेरे पास में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यदि मैं बात करूं तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस x4 अपॉन क्या आ जाएगा 4 एंड ऐसा चलता जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में। तो देखो है क्या, साइन एक्स, ओके। यदि लिमिट कहां पर जाए, इनफाइनाइट, सॉरी जीरो पर जाए, यदि ऐसे कोई फंक्शन आ रहे हो और लिमिट जीरो पर जा रही हो और ऐसे फंक्शंस को आपस में क्या किया गया हो, गुणा किया गया हो, क्या लिखोगे, जब ऐसे फलन गुणा या भाग में हो, किस में हो, गुणा या भाग में हो। तो देखिएगा जब गुणा या भाग में हो और लिमिट किसकी तरफ जा रही हो, तथा लिमिट x की तरफ जा रही हो, तो क्या होगा मेरे पास, देखिएगा जैसे लिमिट x की तरफ जाएगी तो मेरे पास में कैसे, जब ही आपके पास x कहां जा रहा होगा, जीरो की तरफ। तो फर्स्ट देखो, यदि मैं लिखता हूं साइन एक्स, ओके, क्या लिख रहा हूं, साइन एक्स, एक्सपेंशन लेके आओ। इस एक्सपेंशन में यहां पर भी आप लिमिट x की तरफ जीरो, x किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, ये भी जीरो की तरफ, ये भी जीरो की तरफ। जो हायर टर्म्स होंगी वो सारी की सारी को मैं क्या कर रहा हूं, नेगलेक्ट कर रहा हूं। तो अप्रोक्सीमेट मेरे पास में इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, x के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास से टेंस जीरो की तरफ कर रहा है तो ये भी जीरो की तरफ करेंगे, तो हायर टर्म्स होंगे वो तो ऑलरेडी किसकी तरफ हो जाएंगे, अपने पास जीरो की तरफ। तो अपने पास में x जैसी टर्म्स मिल जाएंगी। सेम एज यदि मैं बात करता हूं किसकी, cos x की, तो ये किसकी तरफ जाएगी, 1 की तरफ जाएगी। यदि मैं बात करता हूं tan x की, तो tan x किसकी तरफ जाएगा, tan x जो होगा वो भी x की तरफ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट किसकी तरफ जाएगा, यदि e की पावर x की बात करता हूं, देखो e की पावर x -1 करता हूं, e की पावर x -1 करता हूं तो हायर टर्म्स को जीरो कर दूंगा और इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, अपने पास सॉरी। सेम एज यदि मैं किसकी बात करता हूं, log 1 प्लस एक्स की, तो log 1 प्लस एक्स में जैसे ही हायर टर्म्स जीरो की तरफ जाएंगे तो मेरे पास ये भी अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू दे देगा, x दे देगा। देखो यदि अपने पास में क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस में ऐसी टर्म आ रही हो तो हम क्या करेंगे, यदि अगर ये सारे के सारे फंक्शन या तो गुणा में हो या किस में हो, भाग में हो, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जहां sin x दिख रहा हो वहां पर क्या कर लेंगे x, जहां cos x दिख रहा हो वहां क्या कर देंगे 1, जहां पर tan x दिख रहा हो वहां क्या रख देंगे x कर देंगे। तो हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ओके, देखिएगा आए हुए क्वेश्चन हैं, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। जैसे कि देखो क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन देखो, जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूं कि मेरे पास में क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या जा रहा हो, जीरो जा रहा हो, और क्या हो, साइन px हो, और नीचे क्या आ जाए, tan 5x, ओके। और इसकी वैल्यू सपोज करो अपने पास में क्या है 4, देन हमें पूछ ले कि p की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, देन हमारे पास p की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा सोल्व करते हैं। अब मैंने क्या बताया था, साइन और कोस यदि गुणा या भाग की टर्म में हो तो हम क्या करते हैं, उनका साइन एक्स को क्या लिख देते हैं x, और कोस एक्स को क्या लिख देते हैं 1, और tan x को क्या लिख देंगे x। तो जैसे ही हमारे पास में ऐसे आएगा तो आप इसको क्या लिख दोगे px, और इसको क्या लिख दोगे 5x, ओके। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4। अब लिमिट लगी नहीं रही कहीं पर, तो p/5 की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, और p की वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी, यहां से 20 आ जाएगी। ओके, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। ओके,
ऐसा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है मेरे पास में, यदि अगर मेरे पास में क्वेश्चन लिखा गया है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है या आरपीएससी में, अपने पास में क्या है क्वेश्चन, देखो लिमिट x टेंस टू क्या जा रहा हो 0, और क्या है के एक्स कोटेक्स, के एक्स कोटेक्स बराबर क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू क्या जा रहा है 0, के 0 x कोट के एक्स, ऐसा लिखा गया है। और अपने को कह रहा है देन वैल्यू ऑफ x अपने पास, वैल्यू ऑफ के अपने पास में क्या होगी। ओके, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब अपने पास मैंने कोट के लिए तो कोई टर्म नहीं बताई, तो किसके लिए बताइए, टेन के लिए। थोड़ा सा चेंज कर लो, चेंज करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, के एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, x अपॉन क्या हो जाएगा 10 के एक्स। होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं करना, देखिएगा। अब अपने पास में जहां पर 10x दिख रहा हो उसकी जगह क्या लिखना है, x लिखना है। और जबकि लिमिट कहां जानी चाहिए, 0 की तरफ, लिमिट 0 की तरफ भी जा रही है और 10x भी दिख रहा है, तो क्या जाएगा x। तो क्या लिख दूंगा इसको, मैं इसको लिख दूंगा के एक्स बाई क्या हो जाएगा x। ओके, आगे आ जाओ। जैसे ही आगे इसे लिखूंगा तो क्या लिख पाऊंगा मैं, x 0 की तरफ जा रहा है, ये भी आ रहा है, तो वैल्यू क्या जाएगी, आएगा कि नहीं आएगा। किसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने पास, x की। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये, मतलब क्या बच गया, k इज इक्वल टू 1 बाई के, मतलब k स्क्वायर बराबर क्या है 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस। कर लोगे या नहीं कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिएगा, जी आगे नहीं जा रहा है, प्लस कर लिया, नहीं जा रहा। देखिए आगे अपने पास में, देखिएगा आगे क्या है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया है हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू क्या है मेरे पास 0, लिमिट x टेंस टू क्या दिया गया है 0, ई रेज टू पावर x माइनस 1 का क्या है, स्क्वायर है, और क्या है साइन x बाई क्या दे रखा है k, साइन x बाई क्या दे रखा है k, और लिखा गया है log x अपॉन क्या है 4। ओके, log 1 प्लस x अपॉन क्या है 4, 1 प्लस x बाई क्या है 4। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू पूछ रहा, तो अपने पास में इसकी वैल्यू दे रखा है, इसने 12 दे रखी है, तब कह रहा है कि k की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी। ओके, तो अपने पास में k की वैल्यू क्या आएगी। देखिएगा सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है तो इसकी जगह क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह क्या रखेंगे x का स्क्वायर। ओके, इसकी जगह क्या करूंगा मैं, x बाई के करूंगा, इसकी जगह क्या करूंगा x बाई 4 करूंगा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 12। सोल्व करते जाओ, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4k बराबर क्या दे रखा है 12, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 बाई 4 बराबर क्या आ गया 3, और यही आपके पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक और देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास में, आया हुआ क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि मेरे पास में क्या हो, लिमिट x टेंस टू 0 हो, और क्या दे रखा हो log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 और 2 दे रखा हो, और नीचे लिखा गया हो कि साइन रेज टू पावर 3 और क्या लिखा गया हो 2x। ओके, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन थे A 0, ऑप्शन था B 1, ऑप्शन जो C था वो हमारे पास 1/2 था, और ऑप्शन जो D दे रखा था वो दे रखा था 1/4 दे रखा था। ओके, देखिएगा देखो अपने पास में log 1 प्लस x आ जाए तो x लिख देता हूं। पहले तो ये देखो गुणा भाग में है या नहीं है, बिल्कुल गुणा या भाग में है।
यदि मेरे पास में क्या आ जाए लोग 1 प्लस एक्स आ जाए तो इसे क्या लिख देता हूं एक्स, लेकिन ये स्क्वायर दिक्कत कर रहा है तो इसको बाहर ले लो। भाई क्या कहता हूं मैं, मेरे को ये पता है कि मेरे पास में ए log बी लिखा गया हो तो उसे मैं लिख सकता हूं log बी की पावर ए। तो वही है कि इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू 0 और 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 3 और क्या हो जाएगा 2x। अब बताओ सेम टर्म बन गई है नहीं बन गई। अब जो x था उस x की जगह कौन काम कर रहा है एक्स रेज टू पावर 3। तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 और ये क्या है 2, इसकी जगह रख दूं मैं log क्या बताया था मैंने log 1 प्लस एक्स हो तो ये किसके बराबर आ जाता है अप्रोक्सीमेटली x पे, कब, जब आपके पास में x किधर जा रहा हो 0 की तरफ। और मैंने बताया था कि साइन x होता है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाती है 1, कब, वहन x कहां जा रहा हो 0 पर। तो वही चीज है कि 2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने x बताई है। अब x की जगह कौन काम कर रहा है एक्स रेज टू पावर 3 काम कर रहा है। यहां पर आ जाओ क्या बताया है x, तो x की वैल्यू क्या है यहां पर 2x, लेकिन साइन एक बार ना होकर साइन कितनी बार है 3 बार है, तो अपने पास में साइन कितनी बार आ गया 3 बार आ गया। अब जैसे इसे सोल्व करोगे तो क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या है मेरे पास 0 है और इससे ये कैंसिल आउट होगा, मतलब क्या है 2x रेज टू पावर 3 और क्या हो जाएगा 8x रेज टू पावर क्या होगा 3। ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई इसके पास में 1/4। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 1। आप वैसे करोगे इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सपेंशन करके करोगे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको करना यह है साइन कोस टेन लोग और इस प्रकार के यदि कोई फंक्शन यदि अगर अपने पास किस में आ रहे हो गुणा या भाग में आ रहे हो तो कौन सी विधि से हल करेंगे, इस विधि से हल करेंगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे। आज के लिए इतना ही। कल की हमारी क्लास, जैसे आज की क्लास इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस या ट्रिक्स बताई हैं, वैसे ही अगली क्लास में हम जरूर करवाएंगे। अपने पास लिमिट वैसे खत्म हो चुका है लेकिन कल की क्लास 101% देखें क्योंकि हमारे पास कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन में पूरा जो अपने 5 क्लासें हुई हैं उन पूरी 5 लिमिट की क्लासों के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसे हम करवाएंगे, कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।